नमस्कार साथियों। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर लोग YouTube पर देखते ही रहते हैं और सब लोग जानते ही हैं कि हमारे कुछ लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने में लगे, एक दूसरे के प्रति तर्क वितर्क करने में लगे हैं। एक महानुभाव हैं, आप पहले उन्हें देखिए वो किस जगह पर बैठे हैं और क्या कह रहे हैं। जरा स्क्रीन पे पहले उन्हें देखिए। कोई हमारे सागरा मंडल का गायक बामनगढ़ की लड़ाई मोखादी नहीं गा सकता। अगर कोई गाए तो हमारे सामने आए। हमारा चैलेंज भी है कि मोबाइल किताब फेंक के आ जाओ, चाहे किसी भी स्टूडियो में आ जाओ, चाहे कहीं भी प्रोग्राम रचा लो, वहां आ जाओ। सही देखा आप लोगों ने। ये बैठे हैं व्यास गद्दी पर, जिसे व्यासपीठ बोलते हैं, व्यास गद्दी बोलते हैं। उस पर बैठे हैं और भागवत की कथा कहने के लिए लोगों ने इन्हें बुलाया है। लेकिन ये उस गद्दी पर बैठ करके आला गाने की तैयारी में लगे हैं और उससे पहले ये लोगों को, पूरे मंडल को चुनौती फेंक रहे हैं। अब समझिए, ये व्यास गद्दी पर बैठ करके आला की चुनौतियां बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं मोखादी आला कोई नहीं गा सकता है मंडल में। पहली बात तो ये मोखादी शब्द नहीं होता, हमारी शास्त्रीय भाषा होती है कंठस्थ। और शास्त्रीय भाषा तो ये तब बोलेंगे जब इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हो। कभी किसी गुरुकुल में गए नहीं, कभी भागवत गीता पुराण उठा के इन्होंने देखा नहीं, और लोग बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, कहते हैं शास्त्री जी। और सही मायने में बात तो ये है, शास्त्री उसे कहते हैं जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो। ना तो इन्होंने अध्ययन किया है और ना ही इनके पास में कोई शास्त्री का प्रूफ है, कोई डिग्रियां हैं, और ना ही इन्होंने कभी किसी गुरुकुल का मुंह देखा है। लोगों से तो हम ये निवेदन करेंगे कि आप लोग इन्हें शास्त्री जी न कहिए। इन्होंने कैस्टें याद कर ली, कैस्टें जो हैं इन्होंने रट ली, रट्टू तोता हो गए, और रटने के बाद में वही चुनौतियां फेंक रहे हैं। हमें वो मोखादी याद है, कंठस्थ भी नहीं बोलते, मोखादी मोखादी याद। अब शास्त्र कभी देखे नहीं, ये नहीं कहा भागवत गद्दी पर बैठ के हमें पूरी भागवत मोखादी याद है। मोखादी कहना चाहिए था, तो भागवत कह रहे हो तो भागवत के बारे में बोलिए। तो ये नहीं कहा मुझे भागवत मोखादी याद है, आला आला मुझे मोखादी याद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आला आपको मोखादी याद है। लोगों से हम निवेदन कर रहे थे कि आप लोगों शास्त्री न कहिए, क्योंकि इन्होंने कैस्टें रट ली और रट्टू तोता हो गए। तो आप इन्हें शास्त्री जी नहीं कहिए। अगर आपको प्रणाम करना है तो शास्त्री जी कहे कि शास्त्री जी प्रणाम, ऐसे नहीं। इन्हें बोलिए कैसेट जी प्रणाम, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े, इन्होंने कैस्टें रटी हैं। और ये कैस्ट रटने वाले शास्त्री कहाँ से हो गए? वो तो कैसेट जी हुए। और उन्होंने शास्त्री जी छोड़ दीजिए, अब इनसे कहिए कैसेट जी प्रणाम। ऐसी महान मूर्तियां, ऐसे ऐसे नमूने निकल के सामने आते हैं जिन्होंने कभी कोई भी शास्त्र उठा के नहीं देखा है। और सही मायने में देखा जाए तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सामने भागवत जी की पोथी सामने रखी जाती है पूजन अर्चन वंदन इत्यादि करने के लिए, वो भी इनके पास में नहीं होती है। वो पुस्तक भी वो वगैरह वगैरह जो भी हैं अपनी वो बांध बूंद के उस पर रख दी, बस शुरू। अब गलतियां इनकी भी नहीं, गलती है लोगों की। गद्दी पर आला गा रहे हैं, ढोला गा रहे हैं, और लोग बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कथाएं हो रही हैं।
तो अपना अपना अलग अलग अंदाज है, अपना अलग अलग तरीका है। निवेदन सिर्फ हम इतना ही करना चाहेंगे कि जो ये लोग चुनौतियां फेंक रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपने दूसरों की कैस्टें याद कर ली हैं। अगर आप चुनौतियां फेंकनी ही चाहिए थी आपको, आप चुनौती अगर दे ही रहे हैं तो फिर वेद शास्त्रों की चुनौतियां दीजिए, भागवत जी की चुनौती दीजिए। अभी ईश्वर स्तुति उपासना कांड के कितने मंत्र होते, कितने श्लोक होते? मोखादी याद है? नहीं है हुआ। स्वस्ति वाचन के कितने मंत्र होते? मोखादी याद है? शांतिकरणम के कितने मंत्र, कितने श्लोक होते? वेद के कितने श्लोक मोखादी कर लिए? भागवत के कितने श्लोक मोखादी कर लिए? भागवत की कितनी कथाएं मोखादी याद कर ली? लेकिन दूसरे की कैस्ट रट के और बस चलने लगी अपनी अपनी दुकान। तो इसलिए निवेदन है, ये कैसेट जी हैं सब, शास्त्री जी नहीं है, क्योंकि इन्होंने शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं है और इनके पास में शास्त्र होंगे भी नहीं सब। अब इन्हें देखिए आगे चल के ये गद्दी पे बैठ के क्या कह रहे हैं। मेरा भी मुख्य विषय भक्तों आला ही बन गया है। सही देखा आप लोगों ने। अब ये गद्दी पर बैठ के कह रहे हैं आला ही मेरा विषय बन गया है। जब आला ही आपका मुख्य विषय बन गया है तो ये भागवत क्या है फिर आपकी? भागवत क्यों कह रहे हो? इसको छोड़ दीजिए। मुख्य विषय जब आपका आला है तो मुख्य रूप से आला ही करिए ना। ऐसी लोगों की बुद्धि हुई है वैसे बुरा न माने, परिचय आप लोगों से ही मिला है। एक छोटा सा दृष्टांत तो मुझे याद आ रहा है। एक कोई राजा था, तो एक राजा ने अपने यहाँ कोई यज्ञ क्रियाकरण करने के लिए एक ब्राह्मण जी को बुलाया, पंडित जी को बुलावा भेजा। तो जब पंडित जी वहाँ से चल दिए हैं तो पंडित जी ने सोचा चलो अकेले क्या जाएं। तो एक और उनके साथ में कोई ब्राह्मण थे तो उनको भी उन्होंने साथ ले लिया कि 102 सही। तो 2 लोग चले, दोनों ब्राह्मण पंडित, दोनों लोग चले, राजा साहब के दरबार में पहुंचे। एक दिन पहले ही पहुंच गए तो रात्रि भर विश्राम किया। सुबह जब हुआ तो राजा साहब ने कहा चलिए कोई नाश्ता पानी कर लीजिए, उसके बाद में यज्ञ क्रियाओं को किया जाए। वो ब्राह्मण बोले अभी स्नान नहीं किए हैं, अब स्नान कर लेंगे उसके बाद में। तो उसमें से एक पंडित जी खड़े हुए और स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन एक पंडित जी वहीं बैठे रहे। उनके पास में वो राजा जी वहाँ खड़े थे, वहाँ बैठ के बात करने लगे। और उन ब्राह्मण देवता से पूछा है कि ये नहाने गए हैं, ये भी ब्राह्मण ही हैं क्या? राजा ने पूछा। वो नहाने गए हैं, वो भी पंडित जी हैं। तो वो ब्राह्मण बोला काहे का पंडित? 1 नंबर का घोड़ा है, वो तो हम ले आए साथ में, सोचा 1 से 2 भले। राजा ने जैसे ही ब्राह्मण की बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। बोले ये आपस में कैसी बात कर रहे? तब तक वो पंडित जी जो स्नान करने के लिए गए थे वो अपने स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आए। बोले जाओ आप भी स्नान कर लो। तो राजा साहब के पास में आकर के वो ब्राह्मण बैठ गए, जो बात कर रहे थे वो उठ के स्नान करने के लिए चले गए।
पर राजा साहब ने सोचा, उनको तो पूछा था, उन्होंने इन्हें घोड़ा बता दिया, अब इन्हें भी पूछें देख के ये क्या कह रहे हैं। तो ब्राह्मण से बोले, क्यों महाराज, जो आपके साथ में आए हैं वो नहाने गए, क्या वो भी ब्राह्मण हैं? वो पंडित बोला, काहे का ब्राह्मण? एक नंबर का घोड़ा है, बैल है, बैल एक नंबर का बैल है, बस हम इसलिए ले आए, सोचा 1 से 2 भले, इसलिए साथ में ले आए, चले आए। राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि आपस में भी रह करके ये आपस में ही लड़ रहे हैं, दोनों ब्राह्मण, और दोनों ही यज्ञ कराते हैं, क्रियाओं को करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और यही आपस में लड़ रहे हैं। राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, तब तक दोनों ब्राह्मण स्नान ध्यान से निवृत्त हुए। राजा ने कहा चलिए भोजन तैयार है, आप लोग चलें। राजा के पीछे पीछे चल दिए। राजा ने दोनों को, ब्राह्मण को आसन डाले, बिठा दिया। राजा ने इशारा किया है भोजन लाइए इन लोगों के लिए। तो एक के सामने भूसा रख दिया और एक के सामने हरी हरी घास ला के रख दी। जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा कि एक के सामने भूसा रखा, एक के सामने घास रखी, ब्राह्मण ने पूछा भोजन लाइए, ये क्या है? बोले यही तो भोजन है आपका। ब्राह्मण एकदम नाराज हो गए, रे अब तुम तो मेरा अपमान करने लगे हो, ये क्या? राजा ने कहा शांत रहिए, मैं नहीं जानता था, मैंने तो अपने घर पर ब्राह्मण बुलाए थे, लेकिन परिचय तो आप लोगों ने दिया है। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि वो घोड़ा है, तो घोड़ा घास खाता है, तो आपके लिए घास की व्यवस्था की गई। मैंने इनसे पूछा है तो वो का 1 नंबर का बैल है, अब बैल तो भूसा खाता है, इसलिए इनके लिए भूसा की व्यवस्था की गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, परिचय तो आप लोगों ने ही दिया था। तो इसलिए निवेदन है मेरा, आपस में न लड़िए, और गद्दी पर बैठ करके आला ढोला इन सबको छोड़िए। अगर भागवत कथाएं करनी है तो भागवत की पुस्तकें मंगाओ और उन्हें पढ़ो, कैस्टे न रटो, रट्टू तोता न बनो। वेद शास्त्रों को लाइए घर पे, उनका अध्ययन कीजिए, श्लोक पढ़िए और आराम से रहिए। और हाँ, आप लोगों से हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या वीडियो को शेयर करें। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, न चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना वीडियो लाइक करना है, और ना ही शेयर करना है, आपकी मर्जी जो भी करना है। लेकिन एक चीज़ करना है, वीडियो शेयर नहीं करें, सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो करें न करें, लाइक करें न करें, लेकिन इन लोगों पर ध्यान जरूर दें, ऐसे लोगों पर ध्यान जरूर दें। बस इतना ही हमारा कहना है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।